नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में फिलिस्तीन के लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा है और वो फिलिस्तीन छोड़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो आखिर जाएं तो कहां जाएं? कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनी लोगों को शरण देने के लिए तैयार नहीं है। वो गाजा के लोगों की मदद के लिए सामान तो भेज रहे हैं, लेकिन जैसे ही सवाल शरण देने का होता है, वो साफ तौर पर किसी भी फिलिस्तीनी को शरणार्थी बनाने के लिए तैयार नहीं है। हाल में ही जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने बयान दिया था कि वो फिलिस्तीन के किसी भी नागरिक को शरण नहीं देंगे और साथ ही ये भी कह दिया कि मिस्र भी किसी फिलिस्तीनी को शरण नहीं देगा। सवाल ये है कि मुस्लिम देश गाजा, फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में बयान तो बहुत देते हैं, लेकिन जब बात शरण देने की आती है तब सब देश पीछे क्यों हट जाते हैं? इसके पीछे भी इतिहास रहा है, जिसकी वजह से कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को शरण नहीं देना चाहता है। दरअसल साल 1967 में जॉर्डन और अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ 6 दिन की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें इजराइल ने इन सभी देशों को हराकर वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त वेस्ट बैंक में PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय था और इजराइल के कब्जे के बाद उसे वहां से जाना पड़ा। PLO ने जॉर्डन में रहकर ही इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। PLO के हमले से परेशान इजराइल ने PLO के लीडर यासिर अराफात को पकड़ने का एक ऑपरेशन लॉन्च किया। साल 1968 में इजराइल ने जॉर्डन के ही एक हिस्से करामे में यासिर अराफात को पकड़ने का ऑपरेशन लॉन्च किया। उस वक्त PLO का हेडक्वार्टर करामे में ही होता था। इजराइल को उम्मीद थी कि जॉर्डन PLO का साथ नहीं देगा और वो आसानी से यासिर अराफात को पकड़ लेंगे। लेकिन जब इजरायली सेना करामे पहुंची तो जॉर्डन की सेना ने PLO का साथ दिया, लिहाजा 15 घंटे की जंग के बाद इजराइल पीछे हट गया। PLO की इस जीत के बाद जॉर्डन में उसका समर्थन बढ़ गया और लोग उसे पैसे के साथ समर्थन भी देने लगे। ये सब हुआ तो PLO ने उस वक्त के राजा अब्दुल्ला I के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और वो अब्दुल्ला को ही कुर्सी से नीचे उतारने में लग गए। PLO के पास बेहतर लड़ाके थे, लेकिन जॉर्डन के राजा के पास ऐसी सेना नहीं थी कि वो PLO का मुकाबला कर सके। लिहाजा उन्हें भाड़े की सेना की जरूरत पड़ी और पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी सेना भाड़े पर मिलती है और वो देश है पाकिस्तान। जॉर्डन के राजा ने जब पाकिस्तान से मदद मांगी तो पाकिस्तान ने उस वक्त के ब्रिगेडियर जिया उल हक को जॉर्डन भेजा। जॉर्डन के राजा के इशारे पर जिया उल हक ने एक रात में करीब 25,000 फिलिस्तीनियों को उन कैंप्स में मार डाला जहां वो रह रहे थे। इसके बाद जॉर्डन ने अपने यहाँ रह रहे सभी फिलिस्तीनियों को निकाल दिया और तब से जॉर्डन ही नहीं बल्कि सभी देश जानते हैं कि अगर फिलिस्तीन को कोई देश शरण देगा तो आतंकवाद उसके साथ आएगा ही आएगा। जानकार मानते हैं कि फिलिस्तीन में रहने वाले लोग भले ही हमास में शामिल ना हो, लेकिन ऐसा कोई भी फिलिस्तीनी नहीं मिलेगा जो हमास का समर्थन ना करता हो। हर देश को इस बात का अंदाजा है कि अगर वो फिलिस्तीनियों को शरण देता है तो उसके साथ हमास का आना तय है और हमास जिस देश में भी जाता है वहां पर केवल आतंकवाद ही फैलाता है, क्योंकि हमास की दुकान ही आतंकवाद और लड़ाई झगड़े पर टिकी है। ऐसे में अगर वो किसी और देश में भी जाएंगे तो वहां पर भी इस तरह की गड़बड़ी फैलाएंगे और देश को आतंकवाद की आग में झोंक देंगे। यही वजह है कि तमाम मुस्लिम देश फिलिस्तीन को जुबानी समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी अधिकतर मुस्लिम देशों में उस तरह के कट्टर इस्लामिक मुल्ला मौजूद हैं जिन्हें हमास के आतंकियों से एक नई जान मिल सकती है और वो खुद अपने देश के खिलाफ खड़े होकर वहां पर मनमानी करना चाहेंगे। लिहाजा ऐसा रिस्क कोई भी देश नहीं लेना चाहता और फिलिस्तीन के कुछ लोगों की करतूतों की सजा पूरे फिलिस्तीन के लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।